सामीन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। एक नई वीडियो लेकर आपके पेश खिदमत हूँ कि वालिदैन की नाफरमानी नस्लों को तबाह कर देती है। एक ऐसी कहानी लेकर आपके पेश खिदमत हूँ। एक औरत की नई नई शादी हुई और शादी की पहली रात दूल्हा एक थाल सजाए हुए जिसमें बड़े उम्दा और लजीज खाने रखे हुए थे लेकर दुल्हन के कमरे में दाखिल हुआ। दुल्हन ने कहा कि अपनी माँ को भी बुलाओ, बैठ के गट्ठे खाना खाते हैं। उसने कहा कि वालिदा ने खाना खा लिया होगा तो वो हमारे साथ खाना नहीं खाएंगे। तो अब औरत ने कहा कि नहीं, आपकी वालिदा ने खाना नहीं खाया, उनको भी बुलाओ, गट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो शोहर ने कहा नहीं, वो हमारे साथ खाना नहीं खा सकती, वो अलग बैठ के खाना खा चुकी होंगी। तो फिर से बीवी ने वही इसरार किया कि अपनी वालिदा को बुलाओ, गट्ठे बैठ के खाना खाते हैं। तो शोहर ने उसके इसरार के बावजूद भी अपनी वालिदा को ना बुलाया। तो जब वो अपनी जिद पे अड़ा रहा तो कहने लगा कि वालिदा हमारे साथ बैठ के खाना नहीं खाएंगी, वो अलग बैठ के खाना खाएंगी। तो बीवी ने कहा कि मुझे अभी के अभी तलाक चाहिए, मुझे आपके साथ जिंदगी बसर नहीं करनी, मुझे तलाक चाहिए। तो इसी सूरत में शोहर बहुत परेशान हो गया कि भाई छोटी सी बात पे ये तलाक मांग रही है, क्या किया जाए। तो बहरहाल उनका तलाक हो गया। तलाक के कुछ अरसा के बाद दोनों की अलग अलग जगहों पे शादियां भी हो गई। शादियों के कुछ अरसा बाद यानी 20-25 साल के बाद जब वो औरत अपने जवान बेटों के कंधों पे जो पालकी में बैठ के हज की तरफ रवाना हो रही थी, उसने देखा कि रास्ते के करीब एक गरीब आदमी बैठा हुआ है जिसके बालों में मिट्टी में उलझे हुए हैं और उसके कपड़े भी फटे हुए हैं, बहुत खस्ता हाल है उसका। तो उसने अपने बेटों से कहा कि कुछ खाने पीने की चीजें इस गरीब को दे दो। जब पास से गुजरने लगी तो उसने देखा कि वही शोहर है जिससे उसने तलाक लिया था। तो जब पास गई तो पूछा कि क्या मसला है, क्या बात है, आप यहाँ इस हाल में कैसे। उसने कहा कि मैंने तलाक के बाद कुछ अरसा के बाद दोबारा से शादी की और उस शादी से मुझे 4 बेटे हुए और आज मेरे घर में मेरे लिए जगह नहीं है, उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। तो उस औरत ने कहा अल्लाह का शुक्र है जो मैंने आपसे तलाक ले ली, वरना आज मैं भी आपके साथ इसी हस्ता हाल में होती। तो सामने नाज़रीन, इस कहानी से हमें जो ये सबक मिला है कि वालिदैन की नाफरमानी नस्लों को तबाह कर देती है। आपने देखा कि इस कहानी में एक वो औरत जिसने तलाक ले लिया था लेकिन वो अपने माँ बाप की फरमाबरदार थी। उसे पता था कि अगर मेरा शोहर अपने वालिदैन के साथ फरमाबरदारी करेगा, कल मेरी औलाद भी हमारे साथ फरमाबरदारी करेगी। मगर उसे पहले दिन ही पता चल गया कि शोहर जो है वो अपने वालिदैन के नाफरमान है और कल जो है वो हमें भी इसी हस्ताहाली का शिकार होना पड़ेगा जिस हस्ताहाली में हमारे वालिदैन रहेंगे। तो कहानी से जो सबक हासिल हुआ वो यही है कि कभी भी इंसान को माँ बाप की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। तो सामीनो नाजरीन, आज की वीडियो यहीं तक थी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।